हाय एवरीवन, आज मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट्स याद करने की एक ट्रिक बताना चाहती हूँ जिससे आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स याद कर पाओ विद ईज। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटली 17 होते हैं और इनमें से 9 हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 8 जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 10 मिलीमोल से ज़्यादा होते हैं पर केजी में ड्राई मैटर में। अब आप बोलोगे कि मिलीमोल तो बहुत कम होता है, पर देखो तुम्हें आपको सोचना है ना कि मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो वैसे ही बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। और यहाँ पर ड्राई मैटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि पानी तो फिर अगर हम वेट वेट ले लोगे तो फिर तो उसमें केवल पानी ही पानी होगा, तुम्हें मिनरल्स को 10 मिलीमोल भी नहीं बता पाओगे, वो बहुत कम होंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइक्रो लिया। और ड्राई मैटर इसलिए भी क्योंकि फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्वांटिटीज गड़बड़ आ जाएगी, तो इसलिए हम ड्राई मैटर लेते हैं बिकॉज हमें इस एग्जैक्टली उस एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नॉट इन कंपाउंड्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक होती है चिपमॉन्क्स कैफे। सो आई नो इट इज चिपमंक, बट यहाँ पे चिपमॉन्क याद कर लो। चिपमॉन्क एक बहुत क्यूट एनिमल होता है चिपमंक। तो चिपमंक्स कैफे यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये उसकी ट्रिक होती है ना। लेट मी टेल यू हर एलिमेंट क्या बताता है। तो जो सी होता है हमारा, ओके, तो ये ट्रिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, आई को छोड़ो, पी से फास्फोरस, एम से मैग्नीशियम, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, पी के से पोटेशियम, एच से सल्फर, सी ए से कैल्शियम, एफ ई को छोड़ो। तो यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि बेसिकली आयरन को तुम्हें इग्नोर करना है, तो आई को भी छोड़ना है और एफ ई को भी छोड़ना है। यहाँ पे आयरन एसेंशियल है ही नहीं, तो उसने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, यहाँ से हमने उसे निकाल दिया। फिर उसने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, यहाँ से भी हमने उसे निकाल दिया, क्योंकि आयरन इज नॉट एट ऑल मैक्रो। इसेंशियल हो सकता है पर इट इज नॉट मैक्रो, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक आती है चिपमॉन्क्स कैफे। इसमें आपके सारे इसेंशियल एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर मिस वर्डिंग इट अगेन एंड अगेन। अब हम माइक्रो की ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक आती है मॉब कल 25 से 30। तो मॉब कल 25 से 30 लोग लेके आना। तो देखो मॉब क्या होती है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होती है, राइट। तो यहाँ पे मॉब कल हमारी ट्रिक बनेगी और 25 से 30 लोग मॉब में यूजुअली होते हैं। किसी भी मॉब में 25 से 30 लोग तो होते ही हैं। तो इसमें मैं तुम्हें इंडिकेट करती हूँ कि क्या एलिमेंट्स है, कैसी ट्रिक। देखो मॉब कल से तो हमारा मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन आता है, ठीक है। तो मोलिब्डेनम तुम्हें पता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में मिलता है, काफी इसेंशियल है, ठीक है। पर माइक्रो क्वांटिटीज में चाहिए क्योंकि इन जितना हमें नहीं मिलता। इनके बारे में थोड़ा तुम्हें हर एलिमेंट के बारे में बताऊंगी जिससे तुम्हें याद रहे। वो पार्ट तुम स्किप कर सकते हो, इसलिए एंड में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बी बोरॉन है, यहाँ पे CaL से क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। मॉब कल तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब 25 to 30 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पीरियोडिक टेबल में देखना है। 25वां एलिमेंट है मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, देन कॉपर एंड जिंक। तो ये एलिमेंट्स तुम्हें याद करने 25 to 30, वो सारे के सारे माइक्रो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोबाल्ट की एक चीज है कि ये नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट को हम निकाल देते हैं क्योंकि कोबाल्ट को हमने बोला कोबाल्ट निकल, तो कोबाल्ट निकल गया। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो 27th एलिमेंट कोबाल्ट है वो इस लिस्ट में नहीं है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है, मैक्रो भी नहीं है, उसको हमने निकाल दिया और वो फेंड हो गया, वो चला गया है। तो ये हमारी ओवरऑल ट्रिक बनती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब थोड़ी सी चीजें और बताती हूँ जो तुम स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नहीं, आई एम सो सॉरी, जो मैंने बोला अभी जस्ट फॉरगेट इट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है CO2 और H2O से मिलता है। आई एम सो सॉरी, मैं कभी कभी गलत बोल देती हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CO2 और H2O से मिलते हैं, बाकी सारे सॉइल से मिलते हैं। तुम्हें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है DNA में मिलता है हर जगह। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है, सोचो प्लांट में क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन तो बेटा है ही इंपॉर्टेंट, पिचर प्लांट जो इंसेक्ट खाने लग जाते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए। पोटेशियम तुम्हें पता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग सिस्टम्स है, तो हर जगह मिलता है। सल्फर जो अगेन सल्फर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी सारे फंक्शन रहते हैं सल्फर के, वो तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी, बट अभी मैं जस्ट तुम्हें याद करने के लिए बता रही हूँ कि सल्फर देखो, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सल्फर के दम पे पूरा खाना बना लेते हैं। तो डेफिनेटली प्लांट में भी कहीं ना कहीं सल्फर चाहिए ही होता है ना। कैल्शियम तो हमारे को पता है ह्यूमंस में भी बहुत अबंडेंट है, ऐसे ही कैल्शियम प्लांट्स में भी काफी सारी मोबिलाइजेशन, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही बनाता है, हमारे अंदर भी स्ट्रक्चर बनाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे मोबकल में देखो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम में मिलता है, तो एक दो एंजाइम में मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन भी काफी सारी चीजों में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वगैरह। और क्लोरीन की बात करें तो हाँ ठीक है, क्लोरीन भी पूल्स वगैरह में डालते हैं, क्यों डालते हैं, सफाई फिल्ट्रेशन वगैरह करने में डालते हैं, तो क्लोरीन डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पे मैंगनीज तुम्हें पता है, आयरन डेफिनेटली होना चाहिए, आयरन को हम निकाल नहीं सकते हैं, भले हमने यहाँ से निकाल दिया पर यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। निकल, कॉपर, जिंक ये सब कहीं ना कहीं यूज होते हैं, तुम्हें पता है। बाकी एलिमेंट्स हमने इतने नहीं सुने पर ये सुन रखे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक एंड आई होप यू एंजॉयड।